Okay, guys, welcome back to another video of Target High Revision series. And today topic is nursing process from fundamental of nursing FON. ओके, तो डील करते हैं इसमें इस टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके नर्सिंग प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस होलिस्टिक एंड फंडामेंटल अप्रोच व्हाइल प्रोवाइडिंग केयर टू अ क्लाइंट। ठीक है, अगर आप कोई भी क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करने वाले हो तो इसमें कंटिन्यूअस होलिस्टिक आपकी और फंडामेंटल अप्रोच लगती है। जैसे कि इट इज अ सिस्टमेटिक वे टू प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज केयर टू द क्लाइंट। ओके, एंड देयर आर 5 स्टेप इन इट। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। सो हेडिंग डालिए डेफिनेशन एंड देन डील करते हैं, साथ के साथ नोट्स भी बना लेना भाई। डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस होलिस्टिक एंड फंडामेंटल अप्रोच continuous and continuous holistic, maybe holistic आ गया मैं। holistic and fundamental approach ओके। तो इसमें क्या होता है? वाइल प्रोवाइडिंग टू द केयर टू द क्लाइंट। ओके, कब लगती है ये केयर हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को उसकी केयर। ओके, while providing care to the client। Okay, now next is it is a 5 step process। सो सबसे पहले हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं, फिर उस पर डील करेंगे। 5 स्टेप्स और कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है हमारा असेसमेंट, दैट इज फर्स्ट स्टेप असेसमेंट। Okay, and now we have second step is nursing diagnosis. And the third step is planning. And the fourth step is implementation. And the last step is evaluation. These are the 5 steps in it, and it comes under the nursing process. And we have assessment, the first step in it. What is in it? It is the process of data collection, subjective and objective। इसमें हम डाटा कलेक्ट करेंगे। कौन सा डाटा? सब्जेक्टिव, जो कि हमें पेशेंट बताएगा, एंड ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं जो कि हम ऑब्जर्व करके गैदर करेंगे। ओके, एंड सेकंड है विच नर्सिंग डायग्नोस्टिक। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट कंसिडर करेंगे। प्रॉब्लम कौन सी से पेशेंट आया है, मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत है। ठीक है, जो फर्स्ट इनिशियल चीफ कंप्लेंट होती है वो इसमें आती है। ओके, एंड नाउ वी हैव प्लानिंग। फिर हम प्लान करेंगे हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम। तो इसमें आएगा हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम। ओके, एंड नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने जो प्लानिंग करी है उसको हम फिर एक्शन में लेकर आएंगे। तो पुटिंग ऑल प्लान्स, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन।
Okay, and now we have evaluation. Check the plan whether it is working. जो भी हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसको हम चेक भी तो करेंगे कि हमारा प्लान काम कर भी रहा है या नहीं. तो चेक द प्लान whether it is working or not. ये वेदर हो गया. whether it is working. ओके, तो इसमें हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. तो एक एक पे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में. सबसे पहले हेडिंग डाल लो असेसमेंट, या फिर 1 मिनट हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नर्सिंग प्रोसेस के. सो हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग. characteristics of nursing. ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक, and the third is client centered. ओके, ये क्लाइंट सेंटर्ड है एंड प्रॉब्लम फोकस्ड है. एंड डिसीजन मेकिंग है. एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ठीक है, इसको आप जुटला नहीं सकते थी, नहीं भाई मैं तो अपने हिसाब से करूंगा. तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. एंड लास्टली इज इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल होता है इसमें. इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव style and use critical thinking. Use critical thinking and logical reasoning. Okay, so these are the characteristics of nursing. एंड फर्स्ट इज हमारा हेडिंग डालो नर्सिंग असेसमेंट. जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है दैट इज नर्सिंग असेसमेंट. ओके, तो इस पर डील करते हैं. सबसे पहले तो असेसमेंट इज अ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड इवन वैलिडेशन ऑफ डाटा. तो मैंने क्या बताया कि असेसमेंट इज द कलेक्शन, it is the collection, organization मतलब कलेक्ट करेंगे डाटा को, ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन तो उसको समझेंगे. ओके, एंड वैलिडेट करेंगे. वैलिडेशन ऑफ
data regarding patient. Regarding patient, okay, and to understand their current and past health issues and coping strategies. To understand their present and past coping strategies and health issues, तो सबके बारे में जानने के लिए health issues and coping strategies. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बेनिफिशियल है, आप लिख के भी आ सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। ओके, तो इसमें करंट आ जाएंगे, करंट और पास्ट, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा में कैन बी डन थ्रू, अब हम कलेक्शन ऑफ डाटा तो कर रहे हैं, तो किसके थ्रू करेंगे, तो इस पे हेडिंग डाल लीजिए, कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू, किसके थ्रू कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ले रहे हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री में उसकी पुरानी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री सब ले लेंगे भाई, जिससे कि हमें एक बेहतर केयर प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसको फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, एंड नाउ वी हैव इंटरव्यू प्रोसेस, कि डॉक्टर पूछता है ना आपसे कि आपको क्या हुआ है, कैसे कैसे बताइए, कैसे कैसे ठीक है, कहाँ दर्द हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आस्क करता है, ये इंटरव्यू प्रोसेस बोलते हैं। एंड फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स हम चेक करेंगे, आपने पुरानी कोई जांचें तो नहीं करवाई है, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, observation of patient and significant other, okay. So these are the process of collection of data, and इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड these टाइप की डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारे पास हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि अब हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, फिर असेसमेंट में टाइप्स कौन कौन से आते हैं, तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हम सबसे पहला टाइप हमारा आता है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में बात करें तो परफॉर्म्ड आफ्टर एडमिशन विदिन अ स्पेसिफिक टाइम टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल की असेसमेंट कंडक्टेड अपॉन एडमिशन अप टू द वार्ड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो अगर जब एडमिशन हो गया है तो उसको सबसे पहले, जैसे इमरजेंसी में एडमिशन हुआ तो सबसे पहले जो हम असेसमेंट करेंगे वो हमारा इनिशियल असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये हो रहा होगा, या फिर वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा अपॉन द वार्ड, तब तो लिख लो भाई इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एंड सेकंड इज प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ओके, नाउ इन इट व्हाट इज दिस, तो इसमें क्या होता है, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट। जो भी हमने इस दौरान जाना इनिशियल असेसमेंट के थ्रू,
तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, पर्टिकुलर जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो इमरजेंसी में आया था। जैसे कि मॉनिटर अ पेशेंट्स टेम्परेचर एवरी 2 आवर व्हेन दे कंप्लेन ऑफ फीवर। अगर वो फीवर का पेशेंट है तो हम 2 घंटे में, हर 2 घंटे में उसको मॉनिटर करेंगे उसके टेम्परेचर को। तो ठीक है, कंप्लेन के अनुसार उसका हर प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट करना अकॉर्डिंग टू देयर कंप्लेन। Okay, next is emergency assessment. तो इमरजेंसी असेसमेंट हम क्या करेंगे कि कंडक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स। जब हम इनिशियल असेसमेंट कर रहे थे तो हम उसमें भी देखेंगे कि इसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट तो कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैपिड असेसमेंट ऑफ ABC फॉर अ क्लाइंट एंड brought to the emergency room following a road traffic accident। तो हम इमरजेंसी असेसमेंट में ABC एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशंस करेंगे ताकि उसकी एकदम इमरजेंसी असेसमेंट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यहाँ हम ABC कर रहे हैं। ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। एंड नेक्स्ट टाइप इज टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या होता है कि परफॉर्म्ड सेवरल मंथ्स आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू डिटरमाइन चेंजेस इन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। एक तरीके का फॉलो अप विजिट्स होते हैं, फॉलो अप विजिट्स बोल सकते हैं इनको, लाइक दैट कि पेशेंट को 6-7 महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते करते, तो हम उसका फॉलो अप भी तो लेना है कि वो सही हो रहा है नहीं। फॉलो अप विजिट्स। Okay, so these are the, and now we have 2 or more types, is comprehensive assessment and ongoing assessment. Comprehensive assessment and ongoing assessment. तो इन दोनों में क्या होता है कि कॉम्प्रहेंसिव में क्या होता है, इट इंक्लूड्स हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट हेल्थ। इसमें हम हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं कॉम्प्रहेंसिव में। एंड ऑनगोइंग में क्या करते हैं कि कंडक्ट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस। जब हम ऑनगोइंग ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हम इसमें जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसकी इंटरवेंशंस पे बात करते हैं कि रेगुलर असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट्स वुंड हीलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग हिज और हर हॉस्पिटल स्टे। तो ये सब इसमें देखते हैं। नाउ वी हैव these complete assessment part